ना, तो अभी तो ये शुरुआत है। ये देखिए आप, पाकिस्तान आतंकिस्तान की तबाही का सबसे बड़ा सबूत, आतंकियों की लाश निकाल रही है पाकिस्तान की सेना। बड़ी जल्दी जल्दी लाश निकाल के ले जाएगी। अभी इससे पहले कि उजाला पूरी तरीके से आए, दिन के उजाले में 12 बजे सब कुछ साफ साफ दिखने लगे, उससे पहले पहले गायब करो। ये देखिए ये तस्वीरें, ये देखिए ध्वस्त हुआ पड़ा हुआ है ये इमारत। और ये तस्वीर बहुत ध्यान से देखिए किस तरीके से, ये हम ले आइए तस्वीर को, ये जरा पीछे, ये जरा देखिए, ये वहां पर खड़ा हुआ कोई इंटरनेट में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, शायद पढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये कुछ पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा है, ये भी पाकिस्तान की बीमारी है, रील बना रहा है। इसका घर टूट गया, इसके मदरसे में आग लग गई, मस्जिद में बम मार दिया, रील बना रहा है पागल। ये रील बना रहा है और ये क्या कह रहा है भाई दबे, ये क्या कह रहा है, जल्दी निकल लो, दूसरी मिसाइल ना आने वाली हो। हाँ, कह रहा भाई साहब बाहर जाके देखो भाईजान, कुछ आ तो नहीं रहा। और यहाँ क्या किसी आतंकवादी को बुरके में बाहर भेजा जा रहा है क्या? हाँ, ये मुझे लग नहीं रहा है यहाँ कोई महिला होगी। ये सब बुरका मास्टर है ये। पाकिस्तानी, ओ हो, दिखाइए दिखाइए भाई साहब। ओ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये देखो ये देखो, ये मुझे लग रहा है ये भी भंगड़े का स्टेप कर रहा है। देखो ना, नाच नहीं रहा है। इधर लाइए जरा, ये दिखाइए। हाँ, आप बताइए जरा इसको। ये देखिए यहाँ पे साहब, ये देख रहे हैं, ये कोई मर गया यहाँ पे ना। हाँ, यहाँ तो साफ दिखाई दे रहा है कि कोई आतंकी मरा हुआ पड़ा हुआ है, किसी का कीमा बना है यहाँ पे। तो ये सारे के सारे लोग ये देख रहे हैं, पैर बचा के चल रहे हैं। और यहाँ पे पूरी पाकिस्तानी, देखिए इसका मतलब कि पाकिस्तानी आर्मी शहरों में डिप्लॉय हो गई, सीधी बात है, वरना यहाँ पे पुलिस आनी थी। दिस इज पाकिस्तानी आर्मी यूनिफॉर्म। और ये जो राइफल है, ये जो राइफल है, दिस इज टिपिकल पाकिस्तानी आर्मी राइफल, बैटल राइफल है इनकी। और ये लोग आ गए, पाकिस्तानी आर्मी डिप्लॉय हो गई है, सीधी बात है। अब आसिम मुनीर के लिए दिनेश, मैं आपको बता रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी से, ये मेरी भविष्यवाणी भी सोच लीजिए, मेरा एनालिसिस सोच लीजिए, जो मन चाहे सोच लीजिए। आसिम मुनीर के सर्वाइवल का, आसिम मुनीर के सर्वाइवल का बहुत बड़ा सवाल है। आसिम मुनीर को हमला करना पड़ेगा, अगर नहीं करेगा तो इसके जर्नल इसका तख्ता पलट कर देंगे, इसकी मजबूरी हमला करे। आसिम मुनीर को तख्ता पलट का डर सता रहा होगा, क्योंकि उसके नीचे के जो जनरल हैं वो बगावत कर देंगे और उनमें से कोई आसिम मुनीर की गद्दी हटिया लेगा, ये कहते हुए कि देखो भारत ने अटैक किया और ये कुछ नहीं कर पाए। असल में वहां पर इस समय जो बड़े लोग, कथित बड़े लोग हैं, वो शहबाज शरीफ हो जो कथित तौर पर वहां की सरकार के सबसे बड़े इस समय चेहरे हैं, या आसिम मुनीर हो जो वहां की सेना के सबसे बड़े चेहरे हैं। अब इनके सामने एक बहुत बड़ा अपने वजूद का संकट है और ऐसे में पैनिक में ये निश्चित रूप से कोई काम करेंगे जिससे पाकिस्तान को और ज्यादा नुकसान होगा। अरे ये दोनों भाई पनौती हैं। जब नवाज शरीफ प्रधानमंत्री था तो कारगिल हो गया, अब शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री है, इसका छोटा भाई, तो ये हो गया ऑपरेशन सिंदूर। मैं बता रहा हूं, ये बोथ आर क्लूलेस। कल आपने फोटो देखी, आपने शहबाज शरीफ की फोटो देखी, आसिम मुनीर बैठा है, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की फोटो। मैं नाविका के साथ था शो पे, नाविका की शो पे, जब वहां पे वो दिखा रहे थे पूरी की पूरी फोटो कि किस तरीके से बैठा हुआ है। उसको कुछ नहीं पता, उसको जैसे गुड्डा होता है, गुड्डे की तरह उसको बैठा दिया था सामने, और वहां पे ISI वगैरह के चीफ थे और ये सब लोग अपनी बातें कर रहे थे, किसी को कुछ नहीं पता क्या चल रहा था। और आज ये हो गया। मैं इतना खुश हूं ये इमेजेस देख के, ये जो पाकिस्तान के अंदर खून बहा है, थोड़ी सी दिल को राहत मिली है, थोड़ी सी दिल को राहत, पूरी राहत नहीं मिली, पूरी राहत नहीं मिली। आपने पूछ के मारा था, आपने पूछ के मारा था, तुम हिंदू हो ना, तुम हिंदू हो, आपने सबूत मांगा था हिंदू होने का, आपने मारा। आपने, महिला ने बोला कि मुझे भी मार दो, तुमने मेरे पति को मार दिया, मैं जी के क्या करूंगी, तुम मुझे भी मार दो। तुमने बोला था नहीं, तुम जिंदा रहोगे, तुम जाके मोदी को बताओ, है ना। नाउ इट्स योर टर्न जनरल आसिम मुनीर, अब तुम्हें करना है जो भी करना है। हमने कर दिया जो हमने करना था, और हमारे पास और भी तरकश में तीर है, और भी तीर है भाई साहब। 80 अरब से ज्यादा हमारा डिफेंस बजट है, ठीक है, फुलझड़ी खरीदने के लिए नहीं है वो। 80 अरब से ज्यादा हमारा डिफेंस बजट है, 15 लाख की हमारी फौज है। आज भी रफेल, इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूं, रफेल आवाज जो अपनी गर्जना है, जो उनकी आवाज है, उसके साथ दे आर एयर कॉम्बैट पेट्रोल कर रहे हैं वो लोग, हमारे सुखोई, हमारे मिग, सब कुछ। वी आर बैटल रेडी। नाउ इट्स ओवर टू पाकिस्तान। मैं चाहता हूं अटैक करें, अटैक क्यों नहीं कर रहे अभी तक, इतना टाइम हो गया। 12:30 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ था और 8.25 दिन का बज रहा है, कुछ तो करो कह रहे हैं ये गौरव आर्य। और यहां पर ये तस्वीरें देखिए, ये जो इन्होंने अलग अलग मरकज बनाए हुए थे, ये मरकज सुबहान के बारे में हम बात कर रहे हैं। बहावलपुर में 15 एकड़ में ये बनाया हुआ है। बहावलपुर में 15 एकड़ में जैश ए मोहम्मद ने जो कमांड सेंटर बनाया हुआ है, वो कैसे तबाह किया गया है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। छत पर देखिए, उसकी छत पर बड़ा सा छेद आपको दिखाई दे रहा है। जाहिर है यहीं से ये मिसाइल अंदर होकर गई होगी। और यहां उसकी किसी कार ने अपने डैश कैम से ये रिकॉर्ड किया है और अब पूरी दुनिया के सामने सबूत की बात वो लोग जो कर रहे थे, पाकिस्तान खुद सबूत दे रहा है पूरी दुनिया को कि क्या क्या हुआ है। और वो तस्वीरें तो अभी आनी बाकी है जो हिंदुस्तान अपनी तरफ से प्रस्तुत करेगा।
लेकिन यहां पर देख लीजिए जरा, पाकिस्तान से आने वाली तस्वीरें देख लीजिए, कैसे वहां अलग अलग जगहों पर आग लगी हुई है, अब तक उठ रहा है। और कैसे वहां के वो जो कमांड सेंटर्स माने जाते थे, वो जिनको मरकज कहा जाता था, अलग अलग आतंकवादी तंजीमों के मरकज, मतलब उनके काम करने के जो केंद्र हैं, उनको तमाम को ध्वस्त कर दिया गया है। और ये पहली किस्त जारी हुई है आज बोहनी हो गई। दिनेश, सबूत गैंग कहां है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, वेयर इज द सबूत गैंग? सबूत दिखाओ। सर्जिकल स्ट्राइक्स, कौआ मरा, पेड़ गिरा, कहां है सबूत गैंग? ये देखो, ये देखो, ये देखो सबूत। पाकिस्तान खुद पेश कर रहा है सबूत, सेना नहीं बोल रही, पाकिस्तान खुद। अब बोल दो कि ये भी झूठ है, बोल दो झूठ है ये। पाकिस्तानी तो बोल रहे हैं, तुम भी बोल दो। ये जितने लोगों ने सबूत मांगा था ना सेना से, जितने भी लोगों ने सबूत मांगा था, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है, ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, बालाकोट में कुछ नहीं हुआ, कौए मरे, पेड़ गिरे, देख लो। आज दुश्मन खुद छाती पीट रहा है और सबूत दे रहा है। ये है सबूत। ये वाली तस्वीर पर जरा रखिए, इस तस्वीर पर जरा रखिए, और मैं ये समझना चाहता हूं कि आप इसको पैर को देखिए, हाथ को देखिए, आपको बहुत साफ समझ में आएगा कोई मर्द है। तो ये बुरके में क्यों टहल रहा है अंदर? अब ये तो वही बता सकता है कि बुरके में क्यों टहल रहा है, क्यों बुरके में भागने के चक्कर में टहल रहा है। नहीं, बुरका नहीं होगा, आई थिंक काला सलवार कमीज है कुछ। तो चेहरे पर भी, चेहरा भी तो ढका हुआ है। हाँ, मतलब इसी को तो आप बुरका कहते हैं, जब चेहरा भी ढक लिया जाए, पूरे शरीर पर काला लिबास हो, हाँ, वही तो बुरका है। हाँ, और ये कोई मर्द दिखाई दे रहा है। ये जरा देखिए, मलबे के ढेर में किस तरीके से आतंकियों की लाश पड़ी हुई है और वो निकाल रही है पाकिस्तान की सेना। ये तस्वीरें गवाह हैं कैसे। और ये तो कह रहे हैं गौरव आर्या की, देखिए कैसी बेगैरत कौम है वहां की, इस वक्त भी रील बनाने में लगी हुई है। यहाँ पे कोई लड़का है जो शायद वो रील बनाने में लगा हुआ है, और साथ में यहाँ पर लाशें गिनी जा रही हैं, उठाई जा रही हैं, देखा जा रहा है कुछ बचा हुआ है कि नहीं। और उसमें एक इन्हीं का बंदा वहां पर, आप देखिए, अगर इसको बंदा कहा जाए बाय एनी चांस, तो आप देखिए वो बुरके में खड़ा हुआ है। जैसे मोहम्मद का कमांड सेंटर तबाह हुआ, हमले में मरकज सुभान अल्लाह बर्बाद। बहावलपुर में 15 एकड़ में बनाएगा, 15 एकड़ में जी, वहां पे इनको जाओ, आतंक को पालो पोसो, ट्रेनिंग दो, कहो कि तुमको मरने के बाद 72 हूरें मिलेंगी और चश्मे मिलेंगे जिनमें शहद और शराब बह रही है। नहीं, बिल्कुल हमने यहीं पे इंतजाम कर दिया, क्योंकि वो कह रहे थे कि हम जाएंगे भारत मरने के लिए। तो फिर यहाँ पे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने बोला कि साहब भारत आके क्यों आप कष्ट लेते हैं, हम वहीं पे आपका इंतजाम कर देते हैं, वहीं पे दफना दिया। इतने सारे सबूत की, वो जिनको सबूत चाहिए वो आज गिने और अपने डायरी पेन को उठा लें और उसमें गिनते रहें सबूत नंबर 1 2 3 4 5। और वो भी वो सबूत जो पाकिस्तान खुद दे रहा है। पाकिस्तान की तरफ से दिए जाने वाले सबूत, वो जो वहां के सोशल मीडिया पर डाले जा रहे हैं, वो सबूत आपके सामने यहां पर हैं। और कैसे एक एक करके न सिर्फ वो 5 जगहें जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत ने आइडेंटिफाई की थी, बल्कि वो 4 जगहें जो मेन लैंड पाकिस्तान में आती है, उन तमाम जगहों पर ऐसे मरकज, ऐसे सेंटर्स को भारत ने नेस्तनाबूद कर दिया। उमर अब्दुल्ला ने कैबिनेट बैठक बुलाई। उमर अब्दुल्ला ने कैबिनेट की बैठक इधर जम्मू कश्मीर में, देखिए सरकार क्या कर रही है। उमर अब्दुल्ला ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है और इस बैठक में जाहिर है कई चीजें तय की जा रही होंगी, बात की जा रही होगी। आपको यह भी मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी उमर अब्दुल्ला दिल्ली में मुलाकात करके गए हैं। इस सिचुएशन में क्या करना है वहां की सरकार को, क्या किया जाना चाहिए, आप जानते हैं वहां पर जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है वो तो सेंटर ही देख रहा है, लेकिन बाकी तमाम महकमों में क्या होना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए, इस संदर्भ में जाहिर है उन्होंने इस बैठक में चीजों का रिव्यू किया होगा।